Hello everyone, I am Suneha Khare. I am Akhilesh Pandey. Welcoming you to our channel. In this video, we will provide you with a brief analysis of the Union Budget 2017 and 18. Now, before proceeding further and understanding what Union Budget is, it is very necessary to understand the term budget. So, budget is nothing but an annual financial statement of estimated revenues and expenditures in the upcoming fiscal year. Now, when I say fiscal year, it means that it lasts from 1st of April and 31st of March. इस वर्ष का जो बजट का एजेंडा है वो है टेक इंडिया, TEC इंडिया। T इज फॉर ट्रांसफॉर्म, E फॉर एनर्जाइज एंड C फॉर क्लीन इंडिया। बात करते हैं टैक्सेशन की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हर साल के बजट के लिए। और इस साल सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों को एक बड़ी राहत दी है। हम जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उन्हें बजट में बड़ा रिलीफ मिला है। सरकार ने 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 10% तक जो टैक्स लगता था उसको घटाकर 5% कर दिया है। इसके अलावा आयकर की दर 5 लाख से 10 लाख के बीच के लोगों की 20% तथा 10 से 50 लाख तक 30% है। 50 लाख से 1 करोड़ पर 10% का अधिक सरचार्ज देना होगा और 1 करोड़ से ऊपर 15% एक्स्ट्रा सरचार्ज हमें देना होगा। जैसा कि सरकार ने पहले ही हमें बताया था कि उनका बजट रॉबिनहुड बजट होगा, तो आज भी इस बजट में देखने को हमें मिलता है कि वो अमीरों पे टैक्स लगा रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं और कम आय वालों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो 3.5 लाख तक की छूट 87A के तहत मिल रही थी, जो 5,000 रुपये थी, उसे कम कर अब 2,500 रुपये कर दिया गया है। और अब हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। मानिए अगर आपकी सैलरी 4 लाख रुपये सालाना है, तो आपका टैक्स जो अब बनेगा वो होगा 7,225 रुपये। और इसमें हम 3% एडिशनल एजुकेशन सेस जोड़ते हैं, जो कि जोड़ के पूरा होता है 7,725 रुपये। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया। अब बात करते हैं बजट के कुछ आंकड़ों की। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि जुलाई में 6% था, वो दिसंबर में घटकर 2.4% हो गया है, जिसका मुख्य कारण डिमोनेटाइजेशन बताए जा रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब भारत द्वारा किया गया इंपोर्ट जो दूसरे देशों से किया जाता है, वो एक्सपोर्ट से अब 0.3% ही रह गया है। फिस्कल डेफिसिट मतलब राजस्व पे जो घाटा हुआ है सरकार को, जो इनकम हुई है और जो एक्सपेंडिचर है उसका जो डिफरेंस है, उसका सरकार ने अनुमान लगाया है कि 3.2% रहेगा अगले वित्तीय वर्ष में। अब हम बात करते हैं रेलवेज की। जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे बजट अभी तक यूनियन बजट से अलग पेश किया जाता था, जैसे हमारे रेल मंत्री पेश करते थे, लेकिन इस साल से रेलवे बजट और यूनियन बजट को मर्ज करके एक साथ पेश किया गया। हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स रेलवे बजट के बारे में। रेलवे बजट में 22% अधिकता देखने को मिली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी व्यक्ति ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन करते हैं, उनको ऑनलाइन जो सरचार्जेस लगते हैं वो सारे वेव आउट कर दिए गए हैं। तो अब आपकी जो टिकट की प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस ही रहेगी। इसके अलावा जो कार्ड कंपनी आप पे एक्स्ट्रा पे करती है आपके ऊपर, जो जैसे कि अगर आप SBI कार्ड यूज़ कर रहे हैं और SBI 10 रुपये लेती है कार्ड पे, तो वो अभी यथावत चलते रहेंगे। सरकार ने 2019 तक सभी जो भी टॉयलेट्स उसमें कोचेज में होंगे उसको बायो टॉयलेट बनाने की बात कही है। 500 रेलवे स्टेशंस को दिव्यांगों के लिए और सहूलियत पूर्ण बनाने की बात की गई है और उनको उस तरह से डेवलप किया जाएगा। 350 किलोमीटर के ट्रैक बिछाने की बात भी हुई है इस रेलवे बजट में। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सीमा पे हमारे लिए खड़े हुए हैं। देखते हैं कि सरकार ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमारे देश के जवानों को क्या दिया है। जैसा कि हमें पता है कि 1 रैंक 1 पेंशन के बाद सरकार पे वित्तीय भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी सरकार ने डिफेंस बजट को बढ़ाया है। और पेंशन के बावजूद भी, पेंशन को अगर हम अलग करके देखें तो 2.74 लाख करोड़ रुपए का बजट डिफेंस के एलोकेट हुआ है, जो कि 12.78% है टोटल एक्सपेंडिचर का। जवानों की बात अब बात करते हैं किसानों की। देखते हैं कि जो हमारे लिए फसल उगाते हैं उनको सरकार से इस बार क्या मिला है। कृषि में 4.6% की वृद्धि देखने को मिली है और सरकार ने बजट एलोकेशन 10 लाख करोड़ किया है उनके लिए। कृषि विज्ञान केंद्रों से सॉइल हेल्थ कार्ड भी देने की योजना है। फसल बीमा योजना, जो कि सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल घोषणा जिसकी की थी, उसके तहत इस बार ज़्यादा फायदा पहुंचाने की बात की गई है और 40% अधिक लोगों को ज़्यादा बजट में एलोकेशन हुआ है। हम जानते हैं कि रबी के लिए इसमें एक 1.5% प्रीमियम किसान को भरना होता है और रेस्ट अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट पे करती है। खरीफ की फसल में किसानों को 2% प्रीमियम देना होगा और बाकी का 98% प्रीमियम सरकार द्वारा दिया जाएगा। और फसल बीमा योजना के बारे में आपको बता दें, पिछले साल सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका स्लोगन था 1 ड्रॉप मोर क्रॉप और हर खेत को पानी। ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार ने स्वयं पोर्टल लॉन्च किया है एजुकेशन सेक्टर में,
जिसमें बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी। तमाम एजुकेशन जो संस्थान हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और ताकि जिससे दूरस्थ बैठे हुए लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस बजट में देखने को आई है कि सरकार ने काले धन के खिलाफ कुछ सख्त कानून बनाए हैं, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन 3 लाख से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज जो हमेशा जानी जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा चंदा कैश में लेती हैं, तो उन पर भी सरकार ने नकेल कसी है कि अब कोई भी पार्टी 2000 रुपये से ज़्यादा किसी भी इंडिविजुअल से चंदा नहीं ले पाएगी। बजट के बारे में बड़ी बड़ी बातें तो हो गई, पर अब तुम मेरे कुछ सिंपल क्वेश्चंस का आंसर करना। पहला क्वेश्चन ये कि सबसे पहला बजट कब आया था और वो किसने प्रेजेंट किया था? पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश हुआ था। उस टाइम हम अंग्रेजों के गुलाम थे और बजट भी एक अंग्रेज महाशय ने, जेम्स विल्सन ने ही पेश किया था। वो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया था? तो पहला बजट एज अ पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। और अब लास्टली मुझे ये बताओ कि पहले बजट किस टाइम पे प्रेजेंट होता था और फिर वो चेंज कब हुआ? हमारी बजट की टाइमिंग में भी हमारी गुलामी झलकती है, जो कि अंग्रेज अपने अकॉर्डिंग उन्होंने टाइम सेट किया था। तो वो शाम को 5 बजे बजट देते थे, जो कि उस टाइम इंग्लैंड में दिन हुआ करता था और जो क्राउन था वो पूरा बजट सुनता था। लेकिन अटल जी की गवर्नमेंट आने के बाद ये चेंज हुआ और अब जो बजट है वो इंडियन समय के अनुसार 11 बजे सुबह पेश होता है। चलो, तुमने हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, अब तुम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करो। इकलौती महिला कौन सी है जिन्होंने बजट पेश किया है? Well, of course, being a girl, I know कि वो इंदिरा गांधी हैं, अभी तक की इकलौती महिला जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया। वेरी गुड। अच्छा, अब इसका आंसर करो कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है? इंटरेस्टिंगली मोनार्जी देसाई इज द वन जिन्होंने 10 बार बजट प्रेजेंट किया है, और क्योंकि उनका बर्थडे 29 फरवरी को आता था तो 2 बार बजट उन्होंने अपने बर्थडे पे प्रेजेंट किया था। वेरी गुड। तो ये था दोस्तों बजट का टॉपिक। और आपको और भी कुछ वीडियोस देखने हो या पसंद करने हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जिस पे हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, वी होप यू ऑल लाइक इट, और वी होप कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर की हो। थैंक यू।